उत्तर प्रदेश में पिछले कई बड़ी हत्या की घटनाओं में हमने देखा है कि उसमें कुछ ऐसे नौजवानों का नाम सामने आया है जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक नए तरह के अपराध की ओर इशारा कर रहा है और ऐसा ही कुछ अब मुंबई में हुआ है। जी हाँ, देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई नगरी में बीते दिन एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद वहां की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। पुलिस ने मामले में 2 शूटर को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की कई एंगल से जांच कर रही है। इसमें सुपारी किलिंग से लेकर व्यापारिक प्रतिद्वंदिता और झुग्गी पुनर्वास परियोजना को लेकर भी धमकी जो मिली थी, ऐसे अलग अलग एंगल भी शामिल कर रही है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर पुलिस को शक है कि यह पूर्व नियोजित थी। इसमें यूपी कनेक्शन भी सामने आ गया है। दरअसल पुलिस जांच में पता चला है कि जिन आरोपियों को पकड़ा गया है वह बीते करीब 1.5-2 महीने से कुर्ला इलाके में किराए पर रहकर बाबा सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे। पुलिस ने तीसरे आरोपी की पहचान कर ली है और वो भी यूपी का ही रहने वाला है। इससे पहले पुलिस ने जिन 2 आरोपियों की पहचान की थी, उनमें से एक हरियाणा और एक यूपी का निवासी है। तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर हत्या करने वाले 2 हमलावर यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं। खबरों के अनुसार इसकी पुष्टि बहराइच एसपी वृंदा शुक्ला ने की है। उन्होंने बताया है कि एक आरोपी का नाम धर्मराज कश्यप है, दूसरा शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा है। शिवा फरार है, जबकि धर्मराज को मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया है। दोनों एक ही गांव गंडारा के रहने वाले हैं। घर अगल बगल है। उम्र करीब 18 से 19 साल है। दोनों पूरे में कबाड़ का काम करते थे। इनका अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में पहले भी देखा गया है। एसपी ने बताया है कि दोनों ही सामान्य परिवार से हैं। घर वालों के संपर्क में भी रहते थे। पुलिस दोनों के घर पहुंचकर परिवार से बात कर रही है। ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के बारे में परिवार के पास क्या जानकारी है। बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक 3 बदमाशों ने वारदात की। तीसरे की पहचान हरियाणा के रहने वाले गुरमैल बलजीत सिंह के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, मात्र 23 वर्ष। बहराइच पुलिस के मुताबिक शिवा 6 सालों से पुणे में एक स्क्रैप व्यापारी के यहाँ काम करता था। शिवा ने 2 महीने पहले ही अपने पड़ोसी धर्मराज को भी पुणे काम के लिए बुलाया था। सुपारी देने वाले व्यक्ति ने शिवा और धर्मराज की गुरमैल से मुलाकात कराई थी, जो कि हरियाणा का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक शूटर्स पिछले करीब 40 दिनों से मुंबई में रहकर सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे। वे 2 सितंबर से कुर्ला के किराए के मकान में रुके हुए थे। गिरफ्तार हुए दोनों शूटर ने बताया है कि उन्होंने बाबा के घर और बेटे के ऑफिस की रेकी की थी। मुंबई पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। सुपारी देकर बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई गई है। किसने सुपारी दी है, कितने की दी है, ये अभी जांच का विषय है। खबरों के अनुसार पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपियों को हत्या के लिए 50-50 हजार रुपए एडवांस मिले थे और हाल ही में उन्हें हथियार भी मुहैया कराया गया था। वहीं बताया जा रहा है कि शिव गौतम के पिता बालकृष्ण ने कहा है कि हमें आज ही सुबह पता चला है। पुलिस वाले आए थे, हमें चौकी ले गए और पूछताछ की। मेरा बेटा कुछ गलत काम नहीं कर सकता है, उसको बहकाया गया है। शिव से मेरी बात 15 से 20 दिन पहले हुई थी। मेरे पास फोन नहीं था। 15 दिन पहले हरीश नाम के लड़के ने मुझसे फोन भिजवा कर बात कराया था। भैया हम पहले से जानित नहीं रहा। पूना गे रहे, पूना में भंगाड़ के काम करते रहे, वही हम जानित रहे। और बम्बई वाला भैया हम नहीं जानित रहे कि बम्बई में का करते हैं, का नहीं करते हैं, का खाते हैं, का कमाते हैं, यूँ हमका नहीं पता रहा। तो कब आया था घर, कब से? वो होली में चला गया, तब से नहीं आवा भैया। क्या लग रहा है, कैसा आप लोगों को, क्योंकि ये नाम आया है इतनी बड़ी घटना में, एक मर्डर केस में उसका नाम आया है, क्या आप लोगों को कहना है?
तो भैया हम जब हम हुआ रहन नहीं दिया खा सुना नहीं तो हम का बताई दी, हम का जब कोई बताइस नहीं, मालूम नहीं रहा, हमसे बात नहीं करत रहा है, हमका फोन नहीं करत रहा है, हमका कुछ वो नहीं करत रहा, तो हम का बताई दी भैया का कैसा लड़का था ये? कितनी उम्र थी शिवा की? अरे कम से कम 18 साल तो हो गई करी, तो यहाँ 18-19 रहता था, साल। क्या तो कैसा उसका व्यवहार कैसा था? हियाँ रहे भैया तो निक निक करे, कहूँ टंट में काम करत रहे, कहूँ ईटा गारा करे चले जात रहे, कहूँ चले जात रहे तो कहत रहे तो कहीं ना बाहर चले जेबे, तो मैंने 3 साल से निक निक कमात दियत रहे, मोला अब सिलनाई कुछ किहिन है नहीं, अरे बात कहे किहिन है नहीं दीन हमका 2 पैसा कमाई के। और बिटिया बीमार रहा तब 3000 रुपया दूसरे के वो मुँह के हाथे भेजवाइन घरे, तब बिटिया की दवाई करावा। अभी होली के बाद से नहीं आया? हाँ, होली बाद से नहीं आए हैं। वहीं धर्मराज की मां ने कहा है कि बेटे से 1 महीने पहले बात हुई थी, हमने कहा है कि जल्दी आ जाओ, इस पर उसने कहा कि होली में आएंगे। पुलिस वाले हमारे पास आए थे, मेरा नाम पूछा, मेरे 2 बेटे हैं अनुराग और धर्मराज, बेटी नहीं है, यही जानकारी हमने पुलिस को दी, हमें कुछ नहीं पता। मेरा बेटा 2 महीने पहले आया था, मुझे दिल्ली जाने को कहकर पहली बार बाहर गया था, ऐसा धर्मराज की मां का कहना है। अरे भैया कौन मैं छोड़ाई ली उनका, और का बताई हम कहाँ चले कहाँ कितने दिन से रहता था? ये 2 महीना भय गए रहे, कबाड़ के काम करे हमसे बताई के गए रहे, अब वहाँ कुछ भी करे साहब हमका का पता कोई कहाँ पे काम करता था? पूना गए रहे हमसे बताई के। तो आपको कैसे जानकारी मिली? हमको सवेरे पुलिस आई है तब हम पूछी सी, तब हम जाना है। तो कब से बात नहीं हो पाई थी? हमसे बात भी गया है तब से 1-2 महीना में 1 दफी बात भई है, और न पैसा कौड़ी भेजे और न बात करा। तो पहले क्या यहाँ भी कोई लड़ाई झगड़ा झंझट में कुछ नहीं होत रहा साहब, हमारे लड़के नीक रहे, कहूँ लड़ाई झगड़ा नहीं करत रहे। बता दें कि सिद्दीकी पर बांद्रा में खेर नगर में शनिवार रात करीब 9:30 बजे सिद्दीकी के विधायक बेटे जिशान के ऑफिस के बाहर 3 बदमाशों ने फायरिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक ऑटो से आए 3 शूटर्स ने 2 बंदूकों से 6 राउंड फायरिंग की। इनमें बाबा को 3 गोलियां लगी, 2 गोलियां उनके पेट में, एक सीने पर लगी। तीनों ने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था। बताया जा रहा है कि सिद्दीकी को वाई सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन उनके साथ कोई कांस्टेबल नहीं था। स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी भी बंद थे। 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है, तीसरे शूटर की भी पहचान हो गई है। पुलिस कई राज्यों में उसकी तलाश कर रही है। शूटर्स पिछले करीब 40 दिनों से मुंबई में रहकर सिद्दीकी के घर और बेटे के ऑफिस की रेकी कर रहे थे। शुरू से ही घटना के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस गैंग का शामिल होने की आशंका जताई जा रही थी। लॉरेंस गैंग का नाम सामने आने के बाद एक्टर सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस की एक अतिरिक्त टीम तैनात की गई है। और लॉरेंस गैंग ने सलमान के घर के बाहर 14 अप्रैल को फायरिंग भी करवाई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस वारदात को अंजाम देने की साजिश के पीछे की वजह भी बताई है। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस और हम इसकी पुष्टि नहीं करते, ये जांच का विषय है। गैंग का दावा है कि वे सलमान खान से कोई युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह उनके दाऊद इब्राहिम और अनुज थापन के साथ संबंध थे। बाबा सिद्दीकी का कथित शराफत महज छलावा मात्र है। उनका बीते समय में दाऊद इब्राहिम के साथ मकोका एक्ट में शामिल होने का भी गवाह है। बिश्नोई गैंग का दावा है कि जो कोई भी सलमान खान और दाऊद की गिरोह की मदद करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गैंग की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर कोई उनके भाई को नुकसान पहुंचाएगा तो वे पलटवार जरूर करेंगे। खैर, इस मामले में आगे क्या कुछ होगा ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ऐसे नौजवानों को बहकाया जाता है, इनका यूज किया जाता है और इनसे घटनाएं घटित करवाई जाती हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र, भारत एक्सप्रेस के लिए।